अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास इफ़ ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a + 3x इज इक्वल टू बी 5b। ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमें ए मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है और हमने यहाँ से एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है 2a + 3x इज इक्वल्स टू 5b, इसको हम अरेंज करेंगे ताकि हम यहाँ से x की वैल्यू ले सकें। तो हमें यहाँ दिया हुआ है 2a + 3x, तो इस 3x को हम यहाँ पर रहने देंगे, 2a को हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। +2a है यहाँ पर, तो +2a को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर -2a ऐड करेंगे और +2a -2a ख़त्म हो जाएंगे एक दूसरे से। और यहाँ पर हम 5b के साथ भी -2a ऐड करेंगे। किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम उसको इक्वेशन की दोनों साइड्स पर ऐड करते हैं, यानी यहाँ पर +2a था तो दोनों तरफ -2a को ऐड किए, तो -2a ख़त्म हो गया। 3x हमारे पास इक्वल हो गया 5b -2a के। अब हम पहले 5b फाइंड करते हैं। 5 को जो है हम b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास है 8 0 4 -2 3 6। तो इस 5 को हम मैट्रिक्स के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके बाद हम 2a को फाइंड करेंगे, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a मैट्रिक्स के साथ। तो a मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं हम उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5b को और 2a को, अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 5b जो हमारे पास आंसर आया था उसको हम लिख लेंगे और जो 2a का मैट्रिक्स आया था हम उसको लिख लेंगे। अब इन दोनों जो मैट्रिसेस हैं हम इनको माइनस करेंगे। 40 जो है वो हमने 5b वाले मैट्रिक्स से लिया है, b से माइनस का साइन, और 4 जो है 2a वाले मैट्रिक्स से, यानी कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं उनको हमने माइनस करना है आपस में। तमाम एलिमेंट्स को इसी तरह माइनस करेंगे। 40 - 4 हमारे पास 36 आ जाता है। 0 -4, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है +4। 20 - 8 12 आता है। -10 -4, माइनस माइनस हम करेंगे प्लस, लेकिन 10 जो है वो ग्रेटर नंबर है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पर हम 14 के साथ माइनस लगाएंगे। नेक्स्ट है 15 - 10, तो 15 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 15 + 10, 30 - 2 आ जाएगा 28। यहाँ पर नीचे जो ये 15 + 10 है इसको हम सॉल्व करेंगे। 15 + 10 हमारे पास हो जाए 25 के इक्वल। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, हमने इस 3 को यहाँ से ख़त्म करना है। इस 3 को ख़त्म करेंगे, ये 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 3 को हम इक्वेशन की दोनों साइड पर डिवाइड करेंगे। 3x / 3, और मैट्रिक्स जो है उसको भी हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ। यहाँ से जो है 3 ख़त्म हो जाएगा, 3 × 1 = 3। और अब जो हमने मैट्रिक्स के नीचे 3 लिए, जो मैट्रिक्स के साथ डिवाइड हो रहा है, उस 3 को हम मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ डिवाइड करेंगे। 36/3, 4/3, 12/3, -14/3, 25/3 एंड 28/3। अब जहाँ पर कटिंग होगी वहाँ हम कटिंग करेंगे, जहाँ कटिंग पॉसिबल नहीं है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। पहला है हमारे पास 36/3, तो 3 × 1 = 3 और 3 12 = 36, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12। 4/3, तो इसकी कटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। 12/3, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। -14/3, इसकी कटिंग भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। 25/3 को भी ऐसे ही लिखेंगे और 28/3 को भी ऐसे ही लिखेंगे। ये हमारे पास आ गया एक्स मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड x, y एंड z एंड w इफ़ 3x, y, z, w इज इक्वल्स टू, दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इसको इक्वल किया हुआ है 3x, y, z एंड w मैट्रिक्स के। तो इसको हम नोट्स में सॉल्व करते हैं। x, y, z और w की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हमें जो है यहाँ पर 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और 2 को प्लस किया हुआ है, एक को उसकी इक्वल दिया हुआ है। सबसे पहले जो है हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो ये जो y3 है ये अंदर तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा।
तो हम इसको लिखते हैं 3x 3y 3z एंड 3w। अब जो सामने वाला मैट्रिक्स है 2, तो इनको क्या दिया हुआ है, इनको हमने प्लस करना है। तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जो है हम प्लस करते हैं x+4। तो 3x के जो कोरिस्पॉन्डिंग में हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे वो होंगे x+4। सेकंड है 6 + x + y, ये हमारे पास 3y के कोरिस्पॉन्डिंग में प्रेजेंट है, तो हम इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट है -1 + 3 + w, तो हम इसको लिख लेंगे। और लास्ट वन है 2w + 3, तो ये हमारे पास 3w के कोरिस्पॉन्डिंग्स में प्रेजेंट है, तो हम इसको इसके इक्वल लिख लेंगे। अब ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई। अब हम इन इक्वेशंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे 3x = x+4। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर x को जो है एक तरफ रखेंगे और जो कांस्टेंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे इक्वेशन की। तो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर x+4 है, तो इस x को हम जो है इस साइड से ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर +x है, तो इसको हम इक्वेशन की दोनों तरफ -x को ऐड करेंगे। यहाँ पर भी -x आ जाएगा, यहाँ पर भी -x आ जाएगा। यहाँ से +x -x ख़त्म हो जाएगा, तो 3x - x आ जाएगा 3। और यहाँ पर इसका जो x है उसका कोफिशिएंट 1 है, तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2x आ जाएगा और दूसरी साइड पे सिर्फ 4 रह जाएगा। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, तो 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 2 को डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स पर, ताकि 2 यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो 2 ख़त्म हो जाएगा, दूसरी साइड पर जो है 4/2 आ गया, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में हमें 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट x = 2 इन इक्वेशन 2, 3y = 6 + x + y, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। यहाँ पर x की जगह पर हम 2 पुट कर देते हैं। अब 6 + 2 करते हैं, 8 आ जाता है। अब वही बात है, हमने यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम y को एक तरफ रखेंगे और जो नंबर्स हैं उसको दूसरी तरफ रखेंगे इक्वेशन के। तो यहाँ पर +y है, इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर भी -y ऐड करते हैं और इक्वेशन के इस साइड पर भी -y ऐड करते हैं। +y - y ख़त्म हो गया, 3y - y है, तो 3y में से 1y माइनस करते हैं तो 2y आ जाता है। अब ये 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए हम 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन की बोथ साइड्स पर, तो 2y/2 और 8/2, तो 2 2 से ख़त्म हो जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, तो y की वैल्यू आ गई 4। अब इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 3 को देखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में हमें 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, एक z है और दूसरा w है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास w की वैल्यू होना ज़रूरी है। ना हमने यहाँ x दिया हुआ है, ना y दिया हुआ है, z और w दिया है। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 4 लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4 है 3w = 2w + 3। w वाले जो हैं वो उसको हम एक साइड पर रखेंगे और नंबर्स को एक साइड पर रखेंगे। तो 2w को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम इक्वेशन की बोथ साइड पर -2w ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3w - 2w = 3। 3w में से जब हम 2w को माइनस करते हैं w आ जाता है, w की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब इस 3 को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। 3z = -1 + 3 + w। अब इसकी वैल्यू को हम पुट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -1 + 3 है, तो यहाँ पर हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे और 3 के साथ प्लस का साइन है, तो 2 के साथ प्लस का साइन आएगा। w की जगह पर आ गया 3, 2 + w 5 के इक्वल हो गया। अब हमें यहाँ पर z की वैल्यू चाहिए और 3 जो है वो z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 3 को ख़त्म करने के लिए हम इक्वेशन की दोनों तरफ जो है 3 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। 5/3 में कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये z की वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास थी 2, y की वैल्यू आई थी 4, z की वैल्यू 5/3 आ गई और w की वैल्यू हमारे पास आई थी 3। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड x एंड y इफ़ x + y = एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 2 0 9 एंड x - y = 3 6 0 - 1।
अब x प्लस वाई दिया हुआ है और x माइनस वाई दिया हुआ है, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस वाई और x माइनस वाई में से पहले हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करते हैं। जो हमारे पास x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, इनको हम प्लस करेंगे। x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, जो हमारे पास x प्लस वाई का मैट्रिक्स था उसको भी लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन, और x माइनस वाई वाले मैट्रिक्स को भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस वाई है और माइनस वाई है, दोनों कट जाएंगे। x और x इन दोनों के कोएफिशिएंट प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। और जो हमारे पास सामने दोनों मैट्रिक्स हैं इनको हम प्लस कर लेंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको हम प्लस करेंगे। 5 प्लस 3, 2 प्लस 6, 0 प्लस 0, 9 प्लस -1। 5 प्लस 3 इक्वल हो गया 8 के। 2 प्लस 6 को जब प्लस कर लिया 8 आ गया। 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। 9 प्लस -1 है तो प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से हम 1 को माइनस करेंगे, 9 के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पर 8 पॉजिटिव आएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पर जो है 2 को डिवाइड करेंगे। 2 जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा इक्वेशन के साइड से, और ये जो मैट्रिक्स के नीचे 2 आया है इसको हम मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट तमाम एलिमेंट्स के साथ डिवाइड करेंगे। 8/2, 8/2, 0/2, 8/2। तो यहाँ कटिंग हो जाएगी। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, लास्ट में भी यही हो जाएगा। और 0/2 को जब हम डिवाइड करते हैं हमारे पास 0 आता है। तो 4 एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 4404। ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आ गया। अब हमने वाई मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो अगर हम इस इक्वेशन में जो फर्स्ट वाली हमें दी हुई है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5209, इस इक्वेशन में अगर हम एक्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं, जो हमने एक्स मैट्रिक्स फाइंड किया है इसको हम पुट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम जो है अपने लिए अरेंज करते हैं ताकि हमें वाई की वैल्यू मिल जाए। तो x इक्वल्स टू 4404, तो इसको हम पुट करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5209। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5209। यहाँ पर x जो है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि हमें y की वैल्यू मिल जाए। x यहाँ पर प्लस x प्रेजेंट है, इसको ख़त्म करने के लिए हम माइनस एक्स लगाएंगे, और इक्वेशन की दूसरी तरफ भी माइनस एक्स लगाएंगे, तो प्लस एक्स माइनस एक्स ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास प्लस वाई बच जाएगा, और दूसरी तरफ जो है माइनस एक्स आ जाएगा। तो जो हमने एक्स की मैट्रिक्स फाइंड किया है उसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब इस मैट्रिक्स में से हम इस मैट्रिक्स को माइनस करते हैं, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें हम माइनस करेंगे। 5 में से 4 माइनस करेंगे, 2 में से 4 माइनस करेंगे, 0 माइनस 0, 9 माइनस 4। जब 5 में से 4 माइनस करते हैं 1 आ जाएगा। 2 में से 4 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, क्योंकि 4 के साथ ग्रेटर नंबर है उसके साथ माइनस का साइन है। 0 माइनस 0 करेंगे 0 आ जाएगा, 9 माइनस 4 करेंगे 5 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आई थी 4404, और y का जो मैट्रिक्स है वो आ गया 1 -2 0 5। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, लेट a इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a, b मैट्रिक्स दिया हुआ है और c मैट्रिक्स दिया हुआ है। इफ़ यहाँ पर ये कैपिटल C है और यहाँ पर ये स्मॉल c है, तो स्मॉल c की वैल्यू है 2 और स्मॉल d की वैल्यू है -4। तो वेरीफाई करना है c प्लस डी इंटू ए, सी ए प्लस डी ए। 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, इसको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, पहला पार्ट है इसका c प्लस डी इंटू ए इज इक्वल्स टू सी ए प्लस डी ए। तो जो जो वैल्यूज़ हमें दी हैं पहले हम उन सबको लिख लेते हैं, फिर हम इस इक्वेशन में से जो है लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और देखेंगे कि दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास है c प्लस डी इंटू ए। तो पहले हम c और d देखते हैं। स्मॉल c हमें दिया था 2 प्लस, और d दिया था -4। तो 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 4 हमारे पास आ जाएगा -2। अब यहाँ पर जो है a मैट्रिक्स है, -2 के साथ हम इसको लिख लेंगे। इस -2 को इस मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है सबके साथ हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे। -2 मल्टीप्लाई बाई -2, -2 मल्टीप्लाई बाई -3, -2 मल्टीप्लाई बाई 4, -2 मल्टीप्लाई बाई 5।
-2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आ गया -4। यहाँ पर दोनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 6, -2 मल्टीप्लाई बाई 4 तो -8 आएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू -10। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब जो है हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है CA प्लस DA। तो जो स्मॉल c था 2 उसको हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो स्मॉल d था -4 उसको हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो c की जगह पर मैंने c की वैल्यू लिख दी, a की जगह पर a का मैट्रिक्स लिख दिया, बीच वाला प्लस का साइन, और स्मॉल d की जगह पे स्मॉल d की वैल्यू लिख दी और फिर a मैट्रिक्स लिख दिया। अब हम +2 को जो है मल्टीप्लाई करते हैं a मैट्रिक्स के साथ इस तरह, और जो -4 है उस इन दोनों साइंस को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, और 4 को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स के साथ। जब हम 2 को ए के साथ और 4 को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास ये दो मैट्रिसेस आ जाते हैं। बीच में माइनस का साइन है तो इन दोनों मैट्रिसेस को हम माइनस करते हैं। 4 - 8 तो हमारे पास आ जाता है -4, -6 माइनस इंटू -12 आ जाता है -6, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो +12, 8 - 16 तो -8 आता है, 10 - 20 इज इक्वल टू -10, -6 + 12 की वैल्यू आ जाती है +6। अब हमने दोनों आंसर्स को चेक करना है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास आंसर आया था वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो आंसर आया था वो हमारे पास था -4, 6, -8 एंड 10, और राइट हैंड साइड पे जो आंसर आया -4, 6, -8 एंड -10। तो दोनों जो है उनके आंसर सेम आए हैं, तो ये हमारे पास इक्वल हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट पार्ट है C इंटू A प्लस बी इज़ इक्वल्स टू CA प्लस CB। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, तो पहले हम C की वैल्यू लिख देते हैं जो हमारे पास 2 है, फिर A और B मैट्रिसेस को हम प्लस करते हैं। तो A मैट्रिक्स लिख लिया मैंने, B मैट्रिक्स भी लिखा है। अब पहले जो है हम इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर आखिर में हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको हम आपस में प्लस कर लेंगे। 2 + 2 4 आ जाता है, -3 + 5 2 के इक्वल है, 4 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 4 - 1 3 के इक्वल आ जाता है, 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8। अब इस 2 को जो है हम इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 4 ज़ार आ जाता है 8, 2 2 ज़ार आ जाता है 4, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 8 ज़ार 16। ये हमारे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड पर दिया हुआ है C इंटू A प्लस C इंटू B। तो पहले जो है हम C की जो वैल्यू है 2, तो इस 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं A मैट्रिक्स के साथ, इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं B मैट्रिक्स के साथ। जब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आ जाए, अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को जो है प्लस करते हैं। 4 + 4 8 आ जाता है, -6 + 10 4 आ जाएगा, 8 8 प्लस -2 8 - 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 - 2 इक्वल है 6 के, 10 + 6 इज इक्वल्स टू 16। ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। अब हम मैच करेंगे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर सेम आया है या नहीं आया। तो जो राइट हैंड साइड का जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वो था 8 4 6 एंड 16, और जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया वो भी है 8 4 6 एंड 16। दोनों के आंसर सेम है, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दोनों की वैल्यूज़ भी लिख लेनी है कि दोनों की वैल्यूज़ सेम आई हैं। अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है CD इंटू A एंड C इंटू DA। पहले हमने स्मॉल c और स्मॉल d की जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको हमने a के साथ मल्टीप्लाई करना है, और दूसरी तरफ d और a को मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो आंसर आ जाएगा उसको हमने c के साथ मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट वालों को जो है हम पहले सॉल्व करेंगे। इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास है c की वैल्यू है 2, d की वैल्यू है -4, तो 2 4 ज़ार 8 -8 आ जाएगा। अब इस -8 को हम a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये -8
मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। -8 इंटू 2 इक्वल्स टू -16, -8 इंटू -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 24 आ जाएगा। -8 इंटू 4 इज इक्वल्स टू -32, -8 इंटू 5 -40। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है सी डी इंटू ए। अब हम डी को जो है ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो सी है हम उसको बाहर रखेंगे। पहले जो है डी को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो उसका आंसर आ जाएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो डी की वैल्यू है -4, इसको हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो -4 के साथ मल्टीप्लाई होंगे। -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू -3 इज इक्वल्स टू 12, -4 इंटू +4 इक्वल्स टू -16, -4 इंटू 5 इक्वल्स टू -20। अब इस 2 को हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय -8 इज इक्वल्स टू -16, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 24, 2 मल्टीप्लाई बाय -16 इज इक्वल्स टू -32, 2 मल्टीप्लाई बाय -20 इज इक्वल्स टू -40। अब हम देखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ये आया था और राइट हैंड साइड का आंसर भी ये आया। तो दोनों के आंसर सेम है, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।